हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम लोग यहाँ पढ़ने जा रहे हैं आज बिहार बोर्ड वर्ग 8 प्रश्नावली 3.2। तो आइए देखते हैं इसका प्रश्नावली 3.2। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, समलंब ABCD में कोण A बराबर 100 डिग्री तथा कोण B बराबर 110 डिग्री है, तब शेष दोनों कोणों की माप क्या होगी। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है कोण A बराबर 100 डिग्री, कोण B बराबर 110 डिग्री। तो हमें बताना है कि कोण C का माप क्या होगा और कोण D का माप क्या होगा। तो आइए देखते हैं कोण C और कोण D का माप क्या होगा। तो जैसा कि हमने यहाँ पे क्वेश्चन को लिख लिया है, तो हम यहाँ पे जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे कि एंगल A यानी कि कोण A और कोण D, तो इन दोनों को हम जब जोड़ेंगे तो 180 डिग्री के बराबर हो जाता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि हम जानते हैं कि समलंब चतुर्भुज के सम्मुख कोण का योग 180 डिग्री होता है। तब हम कह सकते हैं यानी कि इसलिए एंगल A जोड़ में एंगल D बराबर में 180 डिग्री। तो एंगल A बराबर 180 डिग्री है, तो एंगल A 100 प्लस में एंगल D बराबर 180 डिग्री। तो एंगल D बराबर हो जाएगा 180 और माइनस में 100। तो एंगल D बराबर हो जाएगा 180 में से 100 घटा देंगे तो हो जाएगा 80 डिग्री। तब यहाँ पे एंगल D का मान कितना आ जाएगा 80 डिग्री। उसी तरह देखेंगे यहाँ पे कि और एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एंगल B बराबर 110 डिग्री यानी कि दिया हुआ है, यहाँ पे 110 और जोड़ एंगल C बराबर 180 डिग्री। तो एंगल C बराबर में 180 माइनस में 110 डिग्री, तो एंगल C बराबर हो जाएगा 70 डिग्री। तो इस तरह हम देखेंगे कि एंगल C का मान कितना आ गया 70 डिग्री और एंगल D का मान आ गया 80 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः शेष दोनों कोणों की माप यानी कि एंगल D बराबर में 80 डिग्री, एंगल C बराबर में 70 डिग्री हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 कि एक समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं 3:2 के अनुपात में है। यदि पहली आसन भुजा 6 सेंटीमीटर है, तब उस समांतर चतुर्भुज की परिमिति क्या होगी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मेरा जो है ये समचतुर्भुज की आकृति कुछ इस तरह का। तो जैसा कि यहाँ पे समचतुर्भुज की आकृति कुछ इस प्रकार से होगा, जैसे कि यहाँ पे हो जाएगा A, B, C और D। तो यहाँ जो है यानी कि AB यानी कि ये जो है AB जो है CD के बराबर हो जाएगा और AD जो है यहाँ BC के बराबर हो जाएगा। तब हम कह सकते हैं यहाँ पे कि AB बराबर CD और AD बराबर BC। तब जो है यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक समांतर चतुर्भुज आसन भुजा 3 और 2 के है, यानी कि इसको मान लेते हैं 3 और इसको मान लेते हैं 2, यानी कि 3x
और ये हो जाएगा 2x। तो यहाँ पे जो है यानी कि पहली आसन भुजा 6 सेंटीमीटर है। तब यहाँ पे लिखेंगे माना कि आसन भुजाएं यानी कि 3x और 2x है। तो यहाँ पे देखेंगे प्रश्न से यानी कि 3x का मान जो दे दिया है 6 है। तो 3x बराबर 6 है, तो x का मान हो जाएगा 6/3, काटेंगे तो जाएगा 2, यानी कि x का मान आ जाएगा 2। तब यहाँ पे जो है आसन भुजाएं क्या हो जाएगा, आसन भुजाएं यानी एक पहला आसन भुजाएं दिया हुआ है कि 3x यानी कि 3 गुना में 2 बराबर में 6, और दूसरा आसन भुजाएं 2x बराबर में 2 गुना में 2 बराबर में 4। तब यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे जो है समांतर चतुर्भुज की परिमिति क्या होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे समांतर अतः समांतर चतुर्भुज की परिमिति। तो समांतर चतुर्भुज की परिमिति हो जाएगा 2 गुना में लंबाई जोड़ में चौड़ाई, 2 गुना में लंबाई का मान है 6 और प्लस में चौड़ाई हो जाएगा 4 यानी कि मीटर सेंटीमीटर। तो 2 गुना में 6 और 4 10 सेंटीमीटर, तो 10 दूनी 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे बन चुका है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 कि समांतर चतुर्भुज का एक कोण 120 डिग्री है, तो उसकी बाकी तीनों कोणों की माप क्या होगी। तो आइए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो जैसा कि हमने यहाँ पे एक जो है एक समांतर चतुर्भुज का आकृति यहाँ पे बना लिया है। तो जैसा हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी कि एंगल ए बराबर एंगल सी हो जाएगा। एंगल ए बराबर में एंगल सी और एंगल बी बराबर में एंगल डी के हो जाएगा। तो देखिए इसको जो है हम यहाँ पे 2 तरीके से बना सकते हैं। तो पहला तरीका देख लीजिए। तो जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है एंगल ए और प्लस में एंगल बी बराबर 180 डिग्री है। तो एंगल ए प्लस में एंगल बी बराबर 180 डिग्री, तो एंगल ए का मान 120 प्लस में एंगल बी का मान नहीं दिया, तो एंगल बी का हम निकालेंगे। बराबर कितना होगा 180, एंगल बी बराबर हो जाएगा 180 माइनस में 120, तो एंगल बी बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि एंगल बी बराबर एंगल डी, यानी एंगल ए तब कह सकते अतः एंगल ए बराबर में एंगल सी बराबर में 180 डिग्री और एंगल बी बराबर में एंगल डी बराबर में 60 डिग्री। क्योंकि हम यहाँ पे जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण है बराबर होता है, यानी कि एंगल ए जितना होगा उतना एंगल सी होगा, एंगल बी जितना होगा उतना एंगल डी होगा। तो हम यहाँ पे जो है ये पहला तरीका था जो कि हम यहाँ पे निकाल लिए हैं। और जो है कि इसका हम दूसरे तरीका यानी कि देखेंगे, इसका जो दूसरा तरीका है यानी कि यहाँ पे एंगल ए बराबर एंगल सी और एंगल बी बराबर एंगल डी दिया हुआ है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे एंगल ए प्लस में एंगल बी प्लस में एंगल सी प्लस में एंगल डी बराबर में 360 डिग्री, क्योंकि इसका जो है कोई भी जो है जैसे समांतर चतुर्भुज है तो उसको जब हम जोड़ेंगे तो 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तब हम यहाँ पे जानते हैं कि एंगल बी
एंगल ए, और यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे लिखे एंगल ए की जगह हम लिखेंगे 120, प्लस में एंगल बी की जगह एंगल बी ही रहने देंगे, और प्लस में एंगल सी की जगह हम लिखेंगे 120, प्लस में एंगल डी की जगह में एंगल बी ही लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है दिया हुआ है कि एंगल बी बराबर में एंगल डी होता है, यानी कि एंगल बी बराबर एंगल डी। तो यहाँ पे जो है डी की जगह में हम बी ही लिखेंगे, बराबर में 360 डिग्री। तो 120 और 120 तो हो जाएगा 240, और प्लस में एंगल बी, यहाँ पे एक एंगल बी और एक एंगल बी, यहाँ पे दो एंगल बी बराबर में 360 डिग्री। यहाँ पे 2 एंगल बी बराबर में 360 और माइनस में हो जाएगा 240, तब होगा 2 एंगल बी बराबर में हो जाएगा 120 डिग्री। तो एंगल बी बराबर हो जाएगा 120 बटा में 2, तो काटेंगे तो जाएगा 60 डिग्री, यानी कि एंगल बी बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। जैसा कि हम जान रहे हैं यहाँ पे एंगल बी बराबर एंगल डी, तो यहाँ पे एंगल बी का मान निकल गया 60 डिग्री, तब कह सकते हैं एंगल बी होगा 60 डिग्री और एंगल डी भी होगा 60 डिग्री। उसी तरह यहाँ पे जो एंगल ए है 120 डिग्री, एंगल सी भी है 120 डिग्री। तो इस तरह से हम देखेंगे कि इनका जो है सभी जितने भी एंगल है यहाँ पे मान निकल चुका है। तो यहाँ पे हम जो है दोनों ही तरीका आपको बता दिए हैं, तो आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उसी से बनाइएगा। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 6 मीटर एवं 8 मीटर है, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आइए हम देखते हैं इसका। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो जैसे कि मान लेते हैं कि ये समचतुर्भुज है, इसका नाम हम ए बी सी डी, और इनका जो विकर्ण है एक ए सी और बी डी। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ए सी बराबर 8 और बी डी बराबर 6। तो इसका जो विकर्ण है ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे इसको काटता है, यानी कि जब ये एक दूसरे को जब काटेगा तब ये 90 डिग्री के यहाँ पे कोण बना देता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ओ है। तो ए बी यहाँ पे ए सी यहाँ पे 8 है, तो हम इसको जब ये काटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4। उसी तरह बी डी जब यहाँ पे कटेगा तो हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 3। तब यहाँ पे हम लिखेंगे कि ओ ए बराबर 1/2 ए सी। तो यहाँ हो जाएगा 1/2 गुना 8, काट देंगे तो हो जाएगा 4, यानी ओ ए का मान निकल जाएगा 4 सेंटीमीटर। उसी तरह यहाँ पे निकालना होगा ओ बी, तो ओ बी बराबर हो जाएगा 1/2 गुना यहाँ पे बी डी। तो बी डी का मान है 6, तो 1/2 गुना बी डी हो जाएगा 6, काटेंगे तो हो जाएगा 3, यानी कि 3 मीटर निकल जाएगा। तब हमें करना क्या है कि यहाँ पे ए बी का मान निकालना है। तो ए बी या किसी का हम यहाँ पे मान निकाल दे तो इसका जो है सब भुजा, यानी कि जितने भी भुजा है सब आपस में बराबर होता है, यानी कि ए डी डी सी बी सी और ए बी, यानी कि सब जो आपस में बराबर होता है। तब हम यहाँ पे लिखेंगे, यानी पाइथागोरस फार्मूला से, यानी कि ए बी निकालना है, ए बी बराबर में रूट में ओ ए का स्क्वायर, यानी ओ ए का स्क्वायर और प्लस ओ बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे ओ ए है 4 का स्क्वायर और प्लस ओ बी है 3 का स्क्वायर। तो ओ ए हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो ये जो 16 और 9 25, जो कि ये 5 का निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो है ए बी का मान निकल गया 5, तो उसी तरह ये सब का सब हो जाएगा 5। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर 5 मीटर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि एक आयत और समांतर चतुर्भुज में क्या समानता और क्या अंतर है, लिखिए। तो यहाँ पे देखेंगे फिगर के द्वारा समांतर और आयत और समांतर चतुर्भुज में क्या समानता है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 फिगर है,
एक है समांतर चतुर्भुज और दूसरा है आयत। तो हम जानते हैं जैसे कि समांतर चतुर्भुज है तो इसके जो सम्मुख भुजा यानी कि सामने वाला जो भुजा होगा वो बराबर होगा और ये भी आपस में बराबर होगा। उसी प्रकार जो इसका समानता है, अभी हम देखेंगे इसका समानता, तो देखिए ये सामने वाला और ये दोनों सामने वाला भुजा जो क्या होता है आपस में बराबर होगा और इसका ये और ये वाला भुजा दोनों आपस में बराबर होगा। तब हम कह सकते हैं इसका जो समानताएं में लिखेंगे कि आयत तथा समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती है। उसी तरह इसका जो है दूसरा देखेंगे कि अब इसका जो विकर्ण है, तो यहाँ जो विकर्ण है ये एक दूसरे को समद्विभाजित करती है, यानी कि इसको जो है एक दूसरे को, यानी ये विकर्ण और ये विकर्ण दोनों को एक दूसरे को काट रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे एक जो है एक दूसरे को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आयत तथा समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती है। इसके बाद जो है इसका जो अंतर देखेंगे तो अंतर में पहला में आयत के विकर्ण आपस में समान होते हैं। आयत के विकर्ण जैसे कि यहाँ पे दोनों विकर्ण जो यहाँ पे जो है दोनों विकर्ण क्या होगा, एक समान होगा, लेकिन इसका जो विकर्ण समान नहीं होगा, इनका जो अंतर है। तो आयत के विकर्ण समान होते हैं लेकिन समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समान नहीं होते। उसी प्रकार देखेंगे आयत का प्रत्येक कोण, जो आयत है इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। यहाँ पे ये जो पूरा प्रत्येक जो है 90 डिग्री का होता है, लेकिन इसका जो है 90 डिग्री का नहीं होता है। यहाँ पे लिखेंगे आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, लेकिन समांतर चतुर्भुज का नहीं होता है। तो इस तरीके से हम देख लिए कि इसका जो समानता और अंतर क्या होती है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।